भरति प्रिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरति प्रिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विच तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय। बोले श्यावती रामचंद्र की जय हो। परमदरणीय संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से पासे उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के पावन धराधाम धमतरी जिला किसान कन्हारपुरी ग्राम में पावन पुनीत प्रभु श्री राम की अमृतमय कथा गंगा के स्वरूप प्रवाहित होती है। आज प्रभु श्री राम की अमृतमय कथा में डुबकी लगाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु श्री राम की कथा अपार है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। जिसका पार सारद शेष महेश भी नहीं पा सके हैं। तो मैं तो एक अबोध नारी हूँ, फिर भी कभी नहीं मैं चतुर कहा हूँ, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। आप सबके मुखारबिंद से सुने कथा प्रसंग को आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगी। प्रभु श्री राम की महिमा अपार है, अनंत है। उसका गुणगान करना मुझ नारी के बस की बात नहीं है। फिर भी कथा से पूर्व मंच में विराजमान धीर चिर संत समान आदरणीय नागजनों के श्री चरणों में सुंदर सुंदर मीठे बोल से मंच को सराबोर करने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरणों में, सुंदर भगीरथ प्रयास करके मंच को सार्थक और सिद्ध करने वाले आदरणीय संत पुरुष आयोजक समिति के श्री चरणों में, सुंदर से श्रोता के रूप में विराजमान पिता तुल्य बड़े बुजुर्गन, ममतामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, नन्हे मुन्हे बाल गोपाल, समस्त ग्राम के नर नारी देवी देवता के श्री चरणों में जय मोहसिया महिला मानस परिवार ग्राम गुजरा की ओर से सादर प्रणाम है। स्वीकार करें, स्वीकार करें। आइए बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित 7 सोपानों की कथा रामचरितमानस, जहाँ पर सुंदर सष्टम सोपान लंका कांड बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 5 में लिखते हैं। बांधियो बन्निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य देव निधि कंपति उदपी पयोधि नदीस, उदपी पयोधि नदीस। श्यापति रामचंद्र की जय।
आइए सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, ग्राम देवी शीतला की जय हो। बस्तर की दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई वो डूंगरी गणी माँ बैठी मैया बगुला मुखी बामलाई हो मैया बगुला मुखी बामलाई हो मैया बगुला मुखी बामलाई मैया हो मैया मैया हो, मैया मैया हो मैया मैया हो, मैया। ये भवसागर की लहरमा हो, ये भवसागर की लहरमा जिंदगी के डूबे है नैया पर थवा तोरी पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तुरी तिरी आयन बार ले बे। हे भवसागर के लारामा हो, हे भवसागर के लारामा जिंदगी के डूबे नैया परत हम तोर पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार ले बे। ये भवसागर की लहरमा हो, ये भवसागर की लहरमा जिंदगी के डूबे है नैया पर थम तोरी पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तुरी तिरी आयन बार ले बे। हे भवसागर के लारामा हो, हे भवसागर के लारामा जिंदगी के डूबे नैया परत हम तोर पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तोरे तिरे आयन बार ले बे। जय हो मैया। तालियों के साथ गाना देंगे धीरे धीरे। हंसवाहिनी ब्रह्मचारिणी आजा मोरी मैया आज मोर मैया दाई आज मोर मैया, हंसवाहिनी ब्रह्मचारिणी आजा मोरी मैया आज मोर मैया दाई आज मोर मैया। देह मिला जाने दे मैया हो, देह मिला जाने दे मैया कर दे बेड़ा पार मैया पैरत हम तोरी पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तुरी तिरी आयन बार ले बे। ए भवसागर के लारामा हो, ए भवसागर के लारामा जिंदगी के डूबे नैया परत हम तोर पैया भवसागर ले तार ले बे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार ले बे।
करत हव तोर पैया भव सागर ले तार लेबे सरस्वती मैया तोर तिरी आयन बार लेबे ए भाव सागर के लारामा हो ए भाव सागर के लारामा जिंदगी के डूबे नैया परत हम तोर पैया भाव सागर ले तार लेबे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे ये भव सागर के लहरामा हो ये भव सागर के लहरामा जिंदगी के डूबे है नैया करत हव तोर पैया भव सागर ले तार लेबे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे मोर दुर्गा मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे मोर दुर्गा मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे सरस्वती मैया तोरे तिरी आयन बार लेबे तोरे तिरी आयन बार बांधियो बन निधि नीर निधि रामा जलधि सिंधु बारी से हो रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सत्य तोय निधि संपत्ति रामा उदवी पयोधि नदी से हो रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम श्री राम श्री सीता राम वर्णना में अर्थ संघाना रसाना में छंदिशा मापी मंगला नाम चा करता वंदे वाणी विनायको ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ भगवंदन आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परम आदरणीय संत समाज आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के पावन धराधाम कन्हारपुरी ग्राम में सुंदर पावन पुनीत राम कथा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आज हम सबको डुबकी लगाने का परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कलयुग तरन उपाय ना को और राम भजन रामायण दो। एक कलयुग, इससे अगर आपको पार होना है तो साधन क्या है? संतों ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पार। सिर्फ आपको नाम का आधार लेना और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सुंदर सा 2 अक्षर का प्यारा नाम राम नाम को आधार मान करके सुंदर हृदय में धारण करके राम कथा की यात्रा पर चलते हैं, जहाँ पर 7 सोपानों की कथा आती है। रामचरित्र मानस, जहाँ पर राम भी है, उनके चरित्र साथ में मानस अर्थात मनुष्य को, जीव को जोड़ दिया गया। जहाँ पर जीव को सीधा सीधा शिव से जोड़ देते हैं, जीव की वथा को शिव के पास ले जाते हैं, वो रामचरितमानस कहलाता है, जिसके माध्यम से आज हम सब जो हैं सुंदर जुड़े हुए बैठे। चूंकि मानस प्रेमी संत समाज संत दर्शन और सत्संग लाभ जीवन का उद्देश्य। आप जैसे संत नहीं होते तो यहाँ राम कथा नहीं होती।
जब आप जैसे संत ने विचार किया कि राम कथा होना चाहिए ताकि हम सबको सत्संग की प्राप्ति हो सके, तब जाके आज हम सब बैठ करके क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। राम कथा रूपी सत्संग, जिससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने जीवन को धन्य बनाते हुए सुंदर 7 सोपानों की कथा, जिसमें है षष्ठम सोपान लंका कांड। भगवान जो है 4 प्रकार की लीला किए हुए हैं। कितने प्रकार की? 4। वैसे तो वो लीलाधारी है ना, उसकी लीला अपार है, अनंत है, लेकिन फिर भी जब त्रेता युग में भगवान राम आते हैं तो 4 प्रकार की लीला करते हैं, जिसमें से पहली लीला, प्रथम लीला है बाल लीला, दूसरी लीला करते हैं श्रृंगार की लीला, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, बताते हैं कि एक पति और पत्नी को किस प्रकार से होना है ना? प्रेम भी होना चाहिए जीवन। तीसरी लीला करते हैं विहार की लीला, माता पिता के वचन के खातिर सुंदर 14 वर्ष के वनवास जाते हैं, विहार करते हैं, यात्रा करते हैं, जितने भी असुर है भिमानी है उसका अंत करते हैं, वध करते हैं, जितने ऋषि मुनि ज्ञानी है उसका उद्धार करते हैं, उनके आश्रम में जाकर जितने उतने भक्त हैं जो उनका निहोरा कर रहे हैं, गोरा कर रहे हैं, उनका उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान तो इसीलिए आए हैं। विप्रधेनु सुरसंतहिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित नु माया गुण गोपाल श्यापति रामचंद्र की जय। चौथी लीला करते हैं समर लीला। समर मतलब युद्ध की लीला, और वो लीला कहाँ कर रहे हैं, लंका में। लंका को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, काल, है ना? और ऐसे लंका की नगरी में भगवान श्री राम जो है स्वयं आज महाकाल बन करके डंका बजाने आए हैं। माँ भक्ति स्वरूपा आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। चारों प्रकार की शक्तियों को शांति सीता समानीता आत्मनो राम विराजते आज लीला में सहभागी बनी हुई है, जिसका हरण गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ पर रह सहज रावण आशंका। 3 कूट वाला पर्वत, नील पर्वत, सुबैल पर्वत और सुंदर पर्वत, जहाँ पर लंका नगरी विराजमान है। और लंका क्या है, तो मोह की नगरी है। जहाँ का राजा कौन है, तो कहते हैं कि रावण। कौन है, रावण। और रावण कौन है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन्हते पुनि उपजहि बहु शूला। जितने भी व्याधि हैं, जितने भी रोग हैं, जिसको मानस रोग में जानते हैं, जिसको संसारिक पीड़ा रोग में जानते हैं, वो सब रोगों के मूल कौन है, रावण। मोह रूपी रावण भक्ति स्वरूपा माता सीता का हरण करके लाए हुए हैं, जो आज अशोक वाटिका में विराजमान है। उसी के लिए भगवान जो है आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सुंदर सेतु बांध का निर्माण होता है नल और नील के द्वारा। 3 प्रकार के बांध बनाए गए हैं, स्थल मार्ग, आकाश मार्ग और जल मार्ग। तीनों प्रकार के जो मार्ग है उससे आज भगवान के जितने भी भक्त हैं उनके साथ में 18 पद्म सेनाएं जो उनके साथ में हैं। भगवान श्री हरि आज लंका नगरी में प्रवेश करके सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, और सकल कपिन कहु आय सुदिन्हा, खाए जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ रहे। सुंदर पहुंचे हुए हैं नील पर्वत में। आज भगवान जो हैं बैठे हुए हैं, स्थान लगाते हैं, बैठे हुए हैं। और वहां पर क्योंकि जितने भी वानर दल है सब अभी कर्म किए हुए, काम किए हुए, थके हुए, तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जाओ ना तुम लोग कुछ खा लो, जाओ ना वानर तुम लोग कुछ खा लो, कंद मूल फल जो भी मिलता है उसको खा लो। और सब तरु फरे राम हित लागी, और ऋतु अरु कुरी तुकाल गति त्यागी, और खाई मधुर फल विटप फलावही, लंका सम्मुख शिखर चलावही। राम जी की सेवा के बाद में सुंदर जब भगवान आज्ञा दे देते हैं तो सब जो हैं
फल खाने के लिए चले जाते हैं और जितने भी फल है उसको तोड़ तोड़ करके जितने भी भालू है वानर है सब खाने लगे। खाने तो लगे हैं साथ ही साथ उद्यम भी मचाने लगे। क्यों? क्योंकि वानर का प्रवृत्ति होता है, वृत्ति होता है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, ये कन्हारपुरी में बेंद्रा वेंद्रा आते नहीं आए? आते नहीं आए? नहीं आए? अरे बढ़िया सौभाग्यशाली आते ना। अच्छा, जब आते था चुप्पे जब बैठे रहते का बेंद्रा मन आप चुप्पे बैठे रहते तो मला देखा नहीं ना। उनकी प्रवृत्ति है वो उद्यम मचाते हैं। फल तो एक खाएंगे लेकिन उद्यम मचाते हैं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, कूदते रहते हैं और इससे नुकसान भी हो जाता है। उनका कुछ नहीं जाता है लेकिन नुकसान हमारा हो जाता है। कई जन मातारी मन तो बड़ी बड़ी बना रखे तो हम खा देते हैं ना। ये उनकी प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति के कारण आज वानर दल का जो समूह है, भालुओं का जो समूह है, वो वृक्षों को हिला रहे हैं। पर्वतों के शिखरों में आज लंका में जा जाकर उसको क्या कर रहे हैं? फेंकने लगे, उद्यम मचाने लगे। काबर उद्यम? पता भी तो चलना चाहिए कि रावण राज्य में राम राज्य के जितने भी साथी है वानर दल का समूह वो आ पहुंचा हुआ है। क्योंकि वो तो डंका बजाने के लिए आए हैं लंका में, तो कम से कम शुरुआत तो ऐसे ही होना चाहिए, है ना? शुरुआत ऐसे ही हो रहा है। और जहाँ कहो फिरत निशाचर पावही, घेरी शकल बहु नाच नचावही, और दंस निकाटी नासिका काना, और कही प्रभु सुज सुदेही तब जाना। राक्षस आ रहे हैं देखने के लिए। एमन कौन है? वानर दल। बेंद्रा अवमन कौन है? राक्षस। दोनों मुंडन करे है न? आज जितने भी असुर हैं घूम फिर रहे हैं, राक्षस हैं घूम फिर रहे हैं, उसको देख करके कि घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो वो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं। बहुत मजा आ रहा है वानरों को, बहुत आनंद ले रहे हैं और नाच नचाते हुए दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर तब उसे जाने देते हैं। बहुत ज्यादा सताने के बाद, अरे आज हम लंका नगरी में आए, तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज बताते हैं कि क्या है राम जी की शक्ति, पावर। अभी तो जाने नहीं थे, रावण भी अभी तक नहीं पहचान पाए। कहते हैं कि 5 जने जो है भगवान राम के मर्म को जानता है, उसमें से रावण भी है ये भगवान राम के मर्म को जानने वाला, कि भगवान आ गए हैं संसार में जन्म लेकर के, लेकिन अभी तक माना नहीं है, उसके पावर को भी तक जाना नहीं है ना। जितने भी उनके साथ में आए हुए वानर दल वही जो है अब भगवान के सुयस को बताने लगे हैं। कैसे? जितने भी राक्षस हैं उनके नाक कान को काट करके। यही बात और हो गया है एक बार, यही प्रक्रिया एक बार और हो गया है। सूर्पनखा जब पंचवटी में गई थी तब वो भगवान ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, राम को भक्ति नहीं चाहते थे। दोनों भाई बहन में यही एक वो है समानता है ना। लेकिन वैराग्य स्वरूप भैया लक्ष्मण ने उनके नाक और कान को क्या कर दिया? काट दिया, नाक कान विहीन कर दिए। फिर सूर्पनखा कहाँ आके बताई? अपने भाई रावण के पास, और तब जाके ये लीला प्रारंभ हुई। सूत्रधार बनी हुई है लंका के विनाश का कौन? सूर्पनखा। आज वही गलती रावण ने किया, भक्ति का हरण कर लिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं चाहता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता है। जबकि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और दोनों विलग नहीं हो सकते हैं। गिरा रग जल बीच सम कहिया तब भिन्न न भिन्न, है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब वानर दल का समूह जो है नाक और कान को काट देते हैं तो जितने भी राक्षस है भगवान के सुयस को सुन करके कि अरे वानर दल आए हुए हैं, 2 राजकुमार आए हुए हैं,
उनकी कीर्ति को लेकर के जिनकर नासा कान निपाता और तिन रावण ही कही सब बाता और सुनत समन बारदी बंधाना और 10 मुख बोली उठी अकुलाना। तब आज जब रावण सब बातों को सुनता है, राक्षस जो गण है वो आकर रावण को जब बताता है कि कोई आए हैं, उनके वानर दल जो है आज हम लोगों के नाक और कान को काट दिए। बहुत पीड़ा हो रही प्रभु, आप कुछ कहिए स्वामी। त्राही माम रावण को कह रहे हैं राक्षस गण। तब 10 मुख वाला कौन? रावण 10 मुख से आज बोलने लगा। पहली बार कहने लगा, बांधियो बन निधि निर्निधि रामा, जलधि सिंधु बारी से हो रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सत्य तयो निधि कंपति रामा, उदपि पयोधि नदी से हो रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब कहने लगा 10 मुख से कि वन निधि बांधो, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वागरीश, तोय निधि, कंपति, उदपि, पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया गया 10 मुख से। अच्छा, 10 मुख से क्यों बोला आज रावण है? 10 मुख से 10 वचन बोला गया है रावण के द्वारा एक साथ, और 10 जो वचन बोला गया है वो एक ही का पर्यायवाची है। एक ही का क्या है? पर्यायवाची। किसका? समुद्र का। किसका है? समुद्र। जो 10 शब्द बोले हैं ना, वो पहले मुख से कहता है वन निधि, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु बारिश, तयो निधि, कंपति, उदपि, पयोधि नदी। ये 10 शब्द उन्होंने कहे। और बोल करके वो स्वयं प्रश्न करता है कि सचमुच में बांध लिया गया। उसको अभी भी विश्वास नहीं, एक बार और विश्वास नहीं हुआ। भगवान राम जब इस संसार में त्रेता युग में मानव के रूप में आए ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब विप्र धेनु सुर संदेहित निंद मनुज अवतार लेके जब आए, तब भी राम जन्म की जब बात सुने तो रावण को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो रो रहा है। वो मानव की तरह क्या कर रहा है? एक शिशु के रूप में रो रहा है। वो भगवान हो ही नहीं सकता। दूसरी बार, ये तो बाल्य लीला की बात हो गई। दूसरी बार फिर से थोड़ा सा विश्वास हुआ कि फिर से डगमगाने लग गया। क्या? माता पिता के खातिर जब 14 वर्ष के वन प्रस्थान किए भगवान, रोते हुए अयोध्या से रावण तक फिर गुप्तचरों के द्वारा सूचना गया। फिर से कहने लगे, अरे ये तो वनवास जा रहा है, राजपाट को त्याग कर, ये भगवान हो ही नहीं सकता। ये हो गया श्रृंगार की लीला। फिर से विहार की लीला में क्या हुआ? आज भक्ति का जब हरण हो जाता है तो वो भगवान जो है वन वन भटक रहे हैं माता सीता की वैदेही के वियोग में कि हे खगमृग श्रेणी, तुम देखी सीता में नहीं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? फिर से रावण के पास संदेशा गया। रावण कहने लगा, अरे ये तो एक पत्नी की वियोग में पीड़ित है, रो रहा है, जैसे संसारिक मानव रोते हैं वैसे रो रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। अभी तक विश्वास नहीं हुआ ना, अभी तक उन्होंने राम कहा। अगर एक बार रावण भी अगर राम कह देता ना तो फिर उसका कल्याण हो जाता। तो आइए देखते हैं आगे कथा प्रसंग क्या है, एक प्यारे से भजन के बाद। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ,
तुलसीश संसार में, हज तुलसीश संसार में 5 रतन है सा, संत मिलन हरि भजन दयाधर क्या लेके तू आया जगत में, आज क्या लेके तू आया जगत में, क्या लेके तू जाएगा। हे मानुष तन बिना राम के, कहाँ तो मुक्ति पाएगा। तुलसीदास की लिखी रामायण ग्राम कन्हारपुरी में बोहावे ना, यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना। जय हो, तालियों के साथ में आनंद लेंगे। तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावे ना, तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावे ना, यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना। तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावेगा, तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावेना, यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, राम नाम के धारा माँ दीदी डुबकी लगा लो ना। मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय श्री राम। कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी, कहाँ ते जाबे तेरा धाम, गंगा गोदावरी कहाँ ते जाबे तेरा धाम, राम नाम के धारा माँ भैया कर ले चारों धाम, यही नाम के धारा माँ भैया कर लो चारों धाम। कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी, कहाँ ते जाबे तेरा धाम, कहाँ ते जाबे गंगा गोदावरी, कहाँ ते जाबे तेरा धाम, राम नाम के धारा माँ भैया कर ले चारों धाम, यही नाम के धारा माँ दीदी कर ले चारों धाम। देवता धामी हाँ तोरे नाम के गुण लगाते ना, देवता धामी हाँ राम नाम के गुण लगावे ना, यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, हाँ राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना। तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावेना, तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावेगा, यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना, राम नाम के धारा माँ दीदी डुबकी लगा लो ना।
करगे कदम कसाईहा तुआ पढ़ावत गणिका करगे कदम कसाईहा सबरी तरगे अहिल्या तरगे मीरा बाईया सबरी तरगे अहिल्या तरगे मीरा बाईया तुआ पढ़ावत गणिका तरगे सदन कसाईया तुआ पढ़ावत गणिका तरगे सदन कसाईया तुरे शरण में महू पड़े हाँ तार लेबे मोरे राम तुरे शरण में सबो पड़े हन तार लेबे सिया राम इही मानस के गंगा माँ भैया कर ले चार धाम राम नाम के धारा माँ भैया कर ले चार धाम तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावेगा तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावना मनस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना मनस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना मनस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना यही मानस की गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ बांधियो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदबि पयोधि नदी से सियावर रामचंद्र की जय। आज रावण जो है भगवान राम के सुयश को सुन करके कि उन्होंने सेतु का निर्माण कर लिया 100 योजन के समुद्र को उन्होंने बांध लिया। इस बात को सुन करके 10 मुख से बोलने लगा है कि नीर वन निधि वन क्या है एक बहुमूल्य संपदा वन क्या है बहुमूल्य संपदा जो किसमें समाया हुआ है समुद्र में अथाह समुद्र वो तो अभी सृष्टि का निर्माण हुआ तो बाह्य जगत में है ना लेकिन सब चीज जितने भी क्या है रत्न है वो सब कहां से मिले हुए हैं समुद्र से वन एक निधि है बहुमूल्य संपदा जिसका रक्षा हमें करना चाहिए ठीक नीर निधि नीर जल भी एक निधि है संपदा पूंजी है जल ही जीवन है जल के बिना जीवन है क्या बोलिए है क्या जीवन नहीं है ना मान लीजिए मछली जल में रहती है अपन छोटे छोटे रहन तब इसने कहा नहीं मछली जल की कौन कौन लाते बताओ मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है बाहर निकालो मर जाती है और हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो मर जाती है तो बाहर निकालना चाहिए क्या नहीं निकालना चाहिए बिल्कुल सही वैसे ही जल ही हमारा जीवन है जल के बिना ना तो कल है ना तो आज है और न ही ये संसार है तो नीर निधि और इसके निधि कौन है जानते हो समुद्र क्या है समुद्र ठीक अब जलधि भी समुद्र है जल से भरा हुआ जो हमें जल प्रदान करता है जलधि सिंधु भी क्या है समुद्र ही और वारिश तो निधि कंपति उदभी
जितने भी सारी वस्तुएं हैं वो कहाँ से उद्दीप्त होते हैं, उत्पन्न हो रहे हैं समुद्र से, अथाह समुद्र पयोधि। क्योंकि इसी समुद्र में क्या हुआ था, समुद्र मंथन। समुद्र में हुआ था नहीं, समुद्र मंथन। और समुद्र से ही कितने प्रकार के रत्न निकले थे, 14 प्रकार। वही रत्न जो है आज विशेष रूप में बने हुए। सब कुछ किसमें समाया हुआ है, इसी समुद्र में समाया हुआ है। और नदी, जो छोटी छोटी नदियां निकलती है ना, छोटी छोटी नदियां, वो कहाँ से निकलती है, इसी समुद्र से। और कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। भगवान राम भी क्या, वो भी अथाह महासागर है। वो भी क्या है, अथाह महासागर। भगवान राम स्वयं अथाह महासागर है, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े होकर के 3 दिन तक निवेदन किए, है ना। और 3 दिन तक जब निवेदन किए और जब समुद्र देव नहीं माने, तब जाकर वो खरारी बने, है ना। पहले विनम्रता से उन्होंने निवेदन किया और नहीं माने, तब जाके उन्हें क्रोध दिखाया। मतलब जीवन में क्रोध भी होना चाहिए, है ना। तो आज ऐसे समुद्र को, जिससे ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, जिसके मंथन करने से 14 प्रकार के रत्न की हमें प्राप्ति होती है, सब कुछ जिसमें समाया हुआ है। कहा ना समुद्र समाये, सब कुछ तो समुद्र में समा जाता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे, सब निधियों को देने वाले कौन है, ये समुद्र है। इसीलिए रावण कहता है कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारिस, तोयो निधि, कंपति उधपी, पयोधि नदी को क्या सचमुच में राम ने, ये वानर दल ने मान लिया। उनको विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि रावण क्या है, तो रावण तो साक्षात मोह और अहंकार है, जिसमें अहंकार है। अंतःकरण की 4 वृत्ति है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें पूर्ण रूप से अहंकार भरा है, वो कभी भी कोई चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। अगर रावण चाहता तो उसी दिन झुक जाता, जिस दिन सुपनखा ने आकर सारी बातों को बताया। उस दिन भी रावण व्याकुल हो गया था, भैया खर और दूषण मारे गए। रावण व्याकुल नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, रावण व्याकुल हुआ था। अरे इस मानव ने खर दूषण को मार दिया, मतलब मेरे भाइयों को मारा। खर और दूषण तो मेरे ही समान बलशाली थे, उनको मार दिया, मतलब ये बिल्कुल भगवान हो सकते हैं। उस समय भी वो मान जाता तो वो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन उस समय भी अहंकार ने स्वीकार नहीं किया कि वो भगवान है। व्याकुल जरूर हुआ। आज भी मन में वो बात को तो जान रहे हैं कि बंध गया है, सेतु का निर्माण हो गया है, आज आ गए हैं वानर दल, भगवान राम जो है यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी प्रश्नचित है, प्रश्न उठ रहा है, लेकिन उसका उत्तर उसको नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए जब प्रश्न का उत्तर ना मिले, जो दशमुख है वो भी घबरा जाता है। निज व्याकुलत विचारी बहोरी, विहसी गए गृह करी भय घोरी। फिर अपनी व्याकुलता को समझ करके ऊपर से तो हंसता हुआ है, लेकिन भय को भुलाकर रावण महल हो गया। देख, जब कोई व्यक्ति जो है व्याकुल हो जाए, जब कोई व्यक्ति जो है क्या हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो मन में तो व्याकुलता रहती है, लेकिन ऊपर से वो दिखाता है मैं बढ़िया हूँ, दिखाते नहीं। कभी कभी से होए नहीं, तुम्हारा मन शांत है, रथो बहुत बड़ी समस्या में है नहीं, लेकिन व्याकुलता अंदर में रहती है, लेकिन हम दिखाते हैं कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, डोंट माइंड, नहीं, आई एम वेरी वेरी फाइन, ऐसा बोलते हो। हाँ, ये वो लोगों को दिखाने के लिए। रावण भी कह रहा है डोंट वरी मंदोदरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम काहे के लिए चिंता कर रही हो, ये तो व्याकुलता है ऐसी। उस समय भी वही व्याकुलता थी, रात भर सोते रावण कर दूसरा ना मार दे, और आज भी फिर से व्याकुलता है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर उसको नहीं मिल पा रहा है। जानता तो है लेकिन मानता नहीं, क्योंकि बिन प्रीति होई नहीं प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तब मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, और कौतक ही पयोधि बंधायो। अब इसी बात को कौन सुन लेती है, मंदोदरी। अच्छा, एक और विशेष बात, जब रावण ने सुना तो रावण का हमदा जो है बोलने लगा अहंकार। मंदोदरी जब सुन करके आई, प्रभु ये जो राम है ना,
100 योजन के जो समुद्र उसको बांध लिए, वो भी कैसे? पत्थरों से। वानर दल का समुद्र पत्थरों से 100 योजन के समुद्र को बांध करके इधर आ गया। रावण स्वीकार करने वाला नहीं, रावण ऊपर से हंसता है, हा हा वाह, तुम कैसे बात कर रही हो मंदोदरी, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, बहुत सरल चीज है। देखो उसकी अहमता क्या, अंदर से व्याकुल कहने लगे स्वामी आप कैसे करोगे? मंदोदरी माता जानती है कि रावण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मंदोदरी को राम पर विश्वास है, अपने पति रावण पर नहीं। रावण कहता है चलो मेरे साथ समुद्र के किनारे चलते हैं, जो काम उन्होंने किया मैं भी वो काम कर सकता हूँ, है ना? जिसको यहाँ पर दोहा क्रमांक 3 में कहा गया कि श्री रघुवीर प्रताप दे सिंधु तरे पासान और ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु राम की कृपा से पत्थर जो है क्या होने लग गए थे? तैरने लग गए थे, जिसके कारण से सेतु का निर्माण हुआ। वो तो सारा प्रताप किसका था? भगवान राम का था, उसमें किसी कसर आकर्तित्व की भावना, फलाकांक्षा की भावना और त्याग की भावना जहाँ पर हो, वहाँ पर अहंकार रूपी समुद्र में नल और नील के द्वारा त्याग रूपी अर्थात वैराग्य रूपी कौन? हनुमान लाल जी महाराज के हाथों से जब वो पत्थर जो है स्पर्श होकर के जाते थे, राम नाम लिखा हुआ, तो वो आपस में स्वयं ही जुड़ जाते थे। इतना प्रताप भगवान। रावण भी कहने लगा ये बहुत सरल काम है, चलो मेरे साथ। मंदोदरी के साथ में चले गए, समुद्र के किनारे एक पत्थर को उठाए और उसमें क्या लिख दिया? रावण। क्या लिख दिया? रावण। एक हास्यवंत कथा है, छोटी सी घटना, वहां पर राम लिखा गया है हनुमान जी के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, साक्षात पूर्ण वैराग्य है उनके द्वारा। और यहाँ पर रावण स्वयं अपने हाथ से रावण लिखता है और पत्थर से चुपके से जाके कहता है देखो पत्थर, रावण तो लिखा है लेकिन तुम्हें राम नाम का सौगंध है। देखो वो क्या कहता है, तुम्हें राम नाम का सौगंध है कि तुम्हें तैरना पड़ेगा समुद्र में। किसका सौगंध लिया गया? किसका? राम का। वो पत्थर को छोड़ देता है तो वो पत्थर क्या होने लग जाता है? तैरने लग जाता है। सिर्फ क्या दिया गया है? रावण के द्वारा उसको सौगंध दिया गया है। माता मंदोदरी विचार करने लगती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रभु, है ना? रावण हंसने लगता है, ऐसा हो सकता है? मुझ में भी क्या है? बल है, मेरा भी पावर है। लेकिन वो तो वो जानता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है ना? इस प्रकार से रावण जो है क्या करता है? अंदर से तो व्याकुल है लेकिन बाहर से हंसता है, व्याकुलता को नहीं दिखाता। मंदोदरी जो है सुंदर, आज प्रभु श्री राम जी आ गए हैं ये सुन करके उन्होंने जो है खेल में ही समुद्र को बांध दिया, ये जान करके आज कर गही पति ही भवन निज आनी और बोली परम मनोहर बानी। माता मंदोदरी सुंदर महल में आकर के अपने पति अर्थात रावण के पास हाथ पकड़कर अपने पति के साथ में सुंदर बैठी हुई है और मनोहर वाणी से बोलने लगी है, समझाने लगी है। चरणों में सिर नवाकर चरण नाई सिर अंजलु रोपा और सुनहु वचन पिया प्रहृदय कोपा। हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। देखो एक धर्म पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक है ना? पंचकन्या तारा, मंदोदरी, कुंती और कौन है? द्रौपदी। ठीक ठीक, इसमें से एक है कौन? माता मंदोदरी। मंदोदरी माता अपने पति को पतिव्रत धर्म को निभाते हुए कम से कम 4 बार समझाई, जिसमें से 14 लोगों ने 17 बार रावण को समझाया, उसमें से 4 बार माता मंदोदरी ने अपने पति को समझाया। तो आइए क्या समझाती है एक प्यारे से भजन के बाद में जानने का प्रयास है। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, राम नाम अति मीठा है, अजी राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
मंदोदरी माता समझाने लगी, कहने लगी, लागो तुरी पैया राम रमैया लागो, लागो तुरी पैया राम रमैया लागो। जय हो। तोरे पैया राम रमैया लागो, लागो तोरे पैया राम रमैया लागो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोरे पैया राम रमैया लागो, लागो तोरे पैया राम रमैया लागो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, पैया लागो हो, पैया लागो हो, हो पैया लागो हो, लागो हो, लागो हो, लागो तोरी पैया राम रमैया लागो, लागो तोरे पैया राम रमैया लागो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। जय हो। जेने गौरी के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, जेने गौरी के सुमिरन करके हनुमत जाए लंका हो, जेन गोड़ के सिमरन करके धरती उतरे गंगा हो, जेन गोड़ के अजमन करके हनुमत जाए लंका हो, जेने गौरी के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, जेने गौरी के सुमिरन करके हनुमत जाए लंका हो, जेन गोड़ के सुमरन करके धरती उतरे गंगा हो, जेन गोड़ के अजमन करके हनुमत जाए लंका हो। पैया लागो हो, पैया लागो हो, हो पैया लागो हो, लागो हो, लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। जय जय श्री राम। ताली बजाइए। गोड़ के चरण छुए से पथरा बन गे नारी हो,
जेने गोड़ के चरण लधो के तरगे सबरी दाई हो। जेन गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो। जेन गोड़ के चरण धो के तरगे सबरी दाई हो। जेन गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन गे नारी हो। जेन गोड़ के चरण लधो के तरगे सबरी दाई हो। जेन गोड़ के चरण छुए ले पथरा बन के नारी हो। जेन गोड़ के चरण लधो के तरगे सबरी दाई। पैया लागा हो, पैया लागा हो, पैया लागा हो, लागा हो, लागा हो, लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो। लागा तोर पैया राम रमैया लागा हो। लागाऊं तोर पैया राम रमैया लागाऊं 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 हो। नाथ बयारू की जेता ही सोहरा बुद्धि बल सती जीते जाहि सोहरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारी रघुपति अंतर कैसा खलुह कपोत दिन करहि जैसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज माता मंदोदरी को इस बात की जब जानकारी होती है, रावण भी जान गया है कि आज समुद्र को बांधने वाला सिर्फ एक ही हो सकता है। वो कौन? भगवान अर्थात राम, जो सबको, जो 10 है, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु और वारिस, कयो निधि, कंपति, उदपी, पयोधि, नदी, ये सबको कोई अगर कंट्रोल कर सकता है, संयम में कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? भगवान राम। लेकिन फिर भी रावण इस बात को नहीं समझता। माता मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। वास्तव में दो जन आदमी झगड़ा होता थे, एक जन महाबलवान रहे, एक जन पतला दुबला है। लेकिन कहा गया है मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के लड़ना नहीं। लेकिन होता क्या है, एक हाइट में ऊंचा है, एक घर बड़े जन है, अब एक घर नान चुनता आदमी मन झगड़ा होती नहीं, तब मोला मारे हस कई को आदमी हाँ कन्हू कल्ला अमर के मारी डालते, मारते नहीं मारे, मोला मारे से बदला लेते कम्मा समझो, मतलब ओकर में भी काहे बल है। लेकिन आज माता मंदोदरी कहने लगी कि प्रभु कैसे करना चाहिए, बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। लेकिन उसे तो राम को कोई बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकते हैं क्या? बताइए। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर, जैसे जुगनू और सूर्य। यही बात को माता सीता भी कहती है। कब? जब रावण जो है माता सीता को मनाने आए थे, तब कि सीता मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा, विलोक के मम एक बार मेरी ओर देखो। तो एक बार देखने के लिए आग्रह किया, लेकिन माता सीता नहीं देखी, क्योंकि वो अगर देख लेती तो रावण जो है वहीं पर क्या हो जाता, भस्म हो जाता है ना। इसलिए वहां पर माता सीता कहने लगी कि तू जुगनू है, खगोत, और मेरे प्रभु श्री राम सूर्य, उसके
तेज से ही तू क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तू इतना घमंड और अहंकार कर रहा है, बल का अभिमान, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, याद रखना। चेतावनी पहले से मिल गया है। यही बात को माता मंदोदरी फिर से कहने लगी कि प्रभु आप में दोनों में बहुत अंतर है। आप भले ही अपने आप को बलशाली मानते हैं, बुद्धिशाली मानते हैं, लेकिन है ना, यहाँ पर जुगनू और सूर्य की तुलना किया गया है। आप जुगनू हो और वो सूर्य, ऐसे ही जल जाओगे। अति बल मधु कैटभ जहि मारे और महावीर दिति शुद्ध संघारे, जहि बल बांधी सहस भुज मारा और सोई उतरे हरन महि भारा। हे प्रभु आप सब जानते हैं क्या क्या घटनाएं हुई है, क्योंकि पीली बत्ती भी संकेत करी है। तो मंदोदरी माता समझाने लगी है कि प्रभु जिसने आज संयोजन के समुद्र को, जो सभी निधियों को देने वाले उसको अपने बंधन में कर लिया, वो भगवान स्वरूप हैं। आप जो है जानकी जी को क्या कर दीजिए, उनको सौंप दीजिए। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पदनाथ माथ और सुध कहु राज समर्पी, बन जाई भजी रघुनाथ, श्यापति रामचंद्र की जय। आइए एक प्यारे से भजन के बाद में आप सबसे सादर विदाई। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीश। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तालियों के साथ। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो, बिल्कुल तालियों का आनंद। जय जय श्री राम। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। कहाँ गए? जब रावण सीता को ले गए तब कहाँ गए? लंका। कहाँ? और आज भगवान राम कहाँ आए हुए हैं? लंका। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। लंका को लंका में लंका को जलाना क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों
बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। जय जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। पहाड़ को जाओ, पहाड़ को जाओ। पहाड़ को क्या किए? हाँ उठाए, वेरी गुड। पहाड़ को जाओ, पहाड़ को जाओ। पहाड़ उठाना क्या कहना, तुनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, जय हनुमान। ताली बजाइए। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम दीवाना जय हो। जय नहीं बुला रहे हो, जय बुलाइए। ये राम दीवाना जय हो। ये राम दीवाना जय हो। ये राम दीवाना क्या कहना, दुनिया से बेगाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली। दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की, हर ज्योति
पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास की जय। बोलो भाई संत समाज की जय। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन में भगवान है, कन कन में भगवान है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन में भगवान है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था कृष्ण चंद्र बलराम ने, कृष्ण बलराम ने, कृष्ण चंद्र बलराम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने। इस मिट्टी में जन्म लिया था कृष्ण चंद्र बलराम ने। कृष्ण चंद्र बलराम ने, कृष्ण चंद्र बलराम ने। यह मिट्टी है गौरव की दुनिया, यह मिट्टी है गौरव की दुनिया। मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन मंदिर कन कन पूजा, कन कन में भगवान है, कन कन में भगवान है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। जय हो।
तुझको सौ सौ बार प्रणाम है। जोरदार बोलिए भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। राम कन्हारपुरी की जय हो। बोलिए संत समाज की जय